चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गुना करने का सबसे आसान तरीका। मतलब इतना आसान तरीका जाने की कह नहीं सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं भी वीडियो को स्किप करेंगे तो सबसे बड़ी पॉइंट छूट जाएगी और आप एग्जाम में बहुत बड़ी पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़कर चले आ सकते हैं। गुना जो होता है ना कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है ना। इसलिए गुना करने का सबसे आसान, एकदम मिनटों में आप बनाएंगे गुना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब सेकेंडों में गुना करके ही दिखाएंगे आप। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55, 65, ऐसे सबका वर्ग निकालना है। मतलब आपको गुना करना है, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर का मतलब 15 गुना 15, 25 का स्क्वायर का मतलब 25 का 25, 25 गुना 25, ऐसे जितना बार भी पाउंड होगा उतना बार गुना करना है। तो सबका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। तो सबको मैं इस भाग में लिख दिया। 15 के स्क्वायर को 15 गुना 15, 25 के स्क्वायर को 25 गुना 25, 35 के स्क्वायर को 35 गुना 35 और 45 के स्क्वायर को 45 गुना 45, 55 के स्क्वायर को, ऐसे मतलब क्या क्या गुना में लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर गुना कैसे करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब इकाई का अंक 5 5 होगा, मतलब जब सेम चीज हो, मतलब सेम का सेम से गुना करना हो और उनका इकाई का अंक 5 हो। 15 का 15 से गुना करें और उनका इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो जब सेम चीजें हो, मतलब सेम हो और उनका इकाई का अंक 5 हो, तो वहां गुना करने का नियम होता है। देखो कैसे करेंगे, 5 का 5 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा। 5 का 5 से गुना कर दो 25, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। और इसका जो एक अंक है, एक बढ़ जाना, एक है तो एक बढ़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 का 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख रहे 15 का 15 से गुना करेंगे 225 हो जाएगा। ये कब सही है, ये किस कंडीशन पर सही है, ये उस कंडीशन पर सही है जब इकाई का अंक 5 हो और सेम संख्याएं हो। मतलब कहने का मतलब ये नियम तभी आप लगाइएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कोई सोनो हुआ इकाई का अंक 5 हो तो गुना करके मार के चले आया, तब तो बहुत बड़ा पॉइंट मिस करके चले आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सेम संख्या हो, सेम हो, मतलब 13 तो नहीं हो, सेम हो और उसका इकाई का अंक 5 हो, ठीक है ना। 15 15, 25 25, 35 35, 45 45, तो वहां पर ये नियम अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करना है, 5 का 5 से गुना करके 25 हो जाएगा, 25 जो का तो लिख देना है और एक अंक ऊपर वाला सिर्फ बढ़ जाना है, ठीक है ना। एक में एक बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा और 2 का 1 से गुना कर देंगे, कितना 2 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225। अब 25 का स्क्वायर में क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर भी इकाई का अंक सेम और सेम संख्या है। तो 5 का 5 से गुना कर देंगे 25 हो जाएगा और एक अंक बढ़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 625 हो गया। यहाँ पर वैसे ही करेंगे, 5 का 5 से गुना करेंगे 25 और एक अंक बढ़ेंगे, 3 है तो एक हो जाएगा 4 और 4 का 3 से गुना कर देंगे 12 हो जाएगा। यहाँ भी वही करेंगे 50 25, ठीक है, और एक अंक बढ़ेंगे 4 है, एक बढ़ जाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 का 4 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी गुना देखिए, 50 कितना होगा 25 होगा, एक बढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 छक हो जाएगा 42। यहाँ भी देखो 50 25 हो जाएगा और एक अंक बढ़ेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही करेंगे 50 25 और एक अंक बढ़ जाएंगे तो 8 1 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ भी 50 क्या हो जाएगा 25, एक अंक बढ़ेंगे तो 9 1 10 और 10 का 9 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो 50 25 और एक अंक बढ़ेंगे 10 से कितना हो जाएगा 11, 11 का 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो 11 कितना हो गया 25 हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 55 का छूट गया, 5 का 5 से गुना कर देंगे 25, एक बढ़ेंगे 5 1 6 और 6 का 3 5 से गुना कर देंगे 6 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 3 कितना आ गया, ये 3025 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, जब सेम संख्याएं हो और इकाई का अंक 5 हो तो आप ये नियम लगाएंगे कि 5 का 5 से गुना कर 25 और ऊपर एक बढ़ जाएंगे, आपका गुना कर देना है जो कहते हो। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कब, जब सेम संख्याएं हो और इकाई का अंक आपको मौजूद हो तो उस समय निकालना है, उस समय ये ट्रिक लगाएंगे गुना करने का। अब ध्यान दीजिए कि जब अलग अलग संख्याएं हो और उनका अंतर 10 हो और इकाई का अंक 5 हो, तब देखिए 25 और 15 अलग अलग संख्या है, लेकिन इनका अंतर देखिए, मतलब इनका डिफरेंस देखिए। 25 में से 10 घटाएंगे, 15 घटाएंगे 10 आएगा और इकाई का इनका क्या है 5 है। तो 3 बातें ध्यान यहाँ पर रखने वाली आ रही है कि सबसे पहले अलग अलग संख्या होनी चाहिए और इकाई का अंक 5 होनी चाहिए और इनका जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 35 का गुना हम 15 से कर देंगे, तो नहीं, यहाँ पर ये नियम लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 20 ना आ जा रहा है, इसी कारण से गलती हो जाएगा। तो कम से कम यहाँ 25 अंतर कितना आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए और इकाई का अंक 5 होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में जो नियम बताने जा रहा हूं वहां पर फोकस करिए। अब देखिए, यहाँ देखिए इकाई का अंक 5 है और इनका अंतर कितना है 10 है, 25 में से 15 घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या नियम होता है कि पहली बात ये अंतर तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, इकाई का अंक 5 है, जोड़ देंगे 10 5 15, अब 5 का इकाई का अंक से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 75। तो जहाँ भी अंतर 10 वाला आएगा, इकाई का अंक 5 वाला आएगा, वहाँ पर आंख मूंद के सबके जो इकाई दहाई में होगा ना 75 भर दीजिएगा। सबसे पहले 75 आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले तो अंतर 10 है, ठीक है ना, इकाई का अंक दोनों में 5 5 है, 10 5 जोड़ेंगे कितना होगा 15 होगा
और इकाई का अंक 5 5 है, 15 5 हो जाएगा 75 75 लिख देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद इनमें 2 और 1 में जो बड़ी संख्या दहाई वाले में देखना है, 2 और 1 में जो बड़ी संख्या है उसमें 1 बढ़ के गुना करना है। 2 है इसमें 1 बढ़ेंगे 3 और 3 का 1 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रही है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखो सब में आपको 75 लिख देना है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस 10 है, इकाई का अंक 5 है, जोड़ेंगे 15 होगा, अब 15 का इकाई के अंक से गुना करेंगे 75 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या, फोकस करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो बताइए रहते हैं कि सब में आपको 75 लिख ही देना, आंख मूंद कर लिखिए, जहाँ डिफरेंस 10 है और इकाई का अंक 5 हो वहाँ इकाई ढाई का अंक 75 भर देंगे एकदम पूरा आंख मूंद के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिख दिए, 75 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ढाई का जो अंक है 35 और 25 में 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3 में जो बड़ी होगा उसी में 1 बढ़ेंगे, 3 है, 3 में 1 बढ़ जाएंगे 4 और 4 का 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो वही लिखना आपको 75 स्टार्टिंग में लिखना ही होगा। अब यहाँ पर 3 और 4 है, ढाई का अंक देखिए जो दिया है 3 और 4, इनमें जो बड़ी होगा उसमें 1 बढ़ेंगे, 4 1 5 है, 5 का 3 से गुना कर देंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 75 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इकाई का उनका डिफरेंस क्या है 10 है। अब देखो इनका ढाई का अंक 5 और क्या है 4 है। ठीक है ना, तो 4 और 5 में बड़ी संख्या 5 है, तो इसमें 1 बढ़ जाएंगे, 5 1 6 और 6 का 4 से गुना कर देंगे 24 हो जाएगा। अब 75 तो लिखना ही पड़ेगा आपको सब में। यहाँ 5 और 6 ढाई का अंक देखिए जो दिया गया था 55 और 65 में ढाई का अंक 5 है और 6 है, इनमें जो बड़ी संख्या है वहां पर फोकस करिए, 6 है, 6 में 1 बढ़ जाएगा 7 होगा, 7 का 5 से गुना कर देंगे, 7 5 35 होगा। अब ध्यान दीजिए 75 का जब 65 से गुना करेंगे, डिफरेंस 10 है यहाँ पर, तो आपको तो 75 तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ 7 और 6 में बड़ी 7 है, 7 में 1 बढ़ेंगे, 7 1 8 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 75 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, 7 और 8 ढाई का अंक है, 8 बड़ी है तो 8 में 1 बढ़ जाएगा 9 और 9 का 7 से गुना कर देंगे 63 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 50 तो आपको 75 लिखना ही पड़ेगा, 8 और 9 में बड़ी संख्या 9 है, तो 9 में 1 बढ़ जाएगा 10, 10 का 8 से गुना कर देंगे 80 हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। मान लीजिए 25 का 15 से हम बोले 15 का जब 25 से गुना करना होगा, क्योंकि ये भी तो डिफरेंस आपका 10 है ना, उलट देते हैं उसको, तो कैसे गुना करने पर वही आपको वही 75 लिखना ही है सब में। ठीक है ना, 1 और 2 हो रहा है तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसी में ध्यान रखना है कि आपको 1 जोड़ना है। तो 1 और 2 में क्या है, 1 और 2 में आपका बड़ी संख्या कौन सा है 2 है, 2 में 1 बढ़ जाएगा 3 है, 3 का 1 से गुना कर देंगे हो जाएगा 3। जैसे मान लो यहाँ पर 35 गुना 25 से इसको उलट देते हैं, इसको लिख दिया 25 गुना 35 लिख दिए, तो आपको 75 तो सब में डालना ही पड़ेगा, एकदम डालना ही अनिवार्य ही है। ठीक है ना, 2 और 3 ढाई का अंक है, इसमें जो बड़ी होगा उसमें 1 बढ़ना, 3 है, 3 में 1 बनेंगे 4 और 4 का 2 से गुना कर देंगे 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। तो 2 तरह का गुना करने का तरीका मैंने आपको बताया, कब? जब सेम संख्याएं हो और इकाई का अंक 5 हो। जब सेम संख्याएं हो और इकाई का अंक 5 हो तो आपको गुना कैसे करना है, 5 का 5 से गुना कर देंगे 25 है, और ऊपर वाले में जो है ना 1 बढ़ जाएंगे, गुना कर देंगे, 2 1 है तो बढ़ जाएंगे 1 2 हो जाएगा, 2 का 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। और जब संख्याएं अलग अलग हो और उनका अंतर क्या हो 10 हो और इकाई का अंक 5 हो, जब संख्याएं अलग अलग हो उनका अंतर 10 हो और इकाई का 5 हो, तो गुना करने का ये तरीका होता है। आई होप आपको ये गुना करने का तरीका जो ना बेसिक से समझ में आ गई होगी, आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे।